देखो ये अगर हम आज जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इन्फिनेटिव और जेरंड। बहुत दिक्कत होती है इन्फिनेटिव और जेरंड में। जनरली क्या होता है, कैंडिडेट पूछता है कहाँ इन्फिनेटिव लगाए कहाँ जेरंड लगाए, सर हमको बताइए। तो देखो ये है चंगालाल, और चंगालाल के दो लड़के, एक आपका क्या है, एक आपका है इन्फिनेटिव और एक आपका है क्या, जेरंड। अब देखो घर में क्या होता है, घर में भाई होती है लड़ाई। अगर सबको बराबर के अधिकार आप दे दोगे तो हो जाएगी लड़ाई। चंगालाल एक चतुर फादर था, उसने कहा बेटा जीरन तुमको ज्यादा अधिकार देते क्योंकि तुम स्किल्ड हो सब्जेक्ट के रूप में काम करने के लिए। तो ज्यादातर जो जीरन होता है वो हमेशा कैसे काम करता है, सब्जेक्ट के जैसा। जैसे आप जनरली देखते हो लिखा होता है स्मोकिंग किल्स। अब एक बात और यहां पर निकल कर आती है कि ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है इसे ही हम क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम जेरंड बोलते हैं, जबकि 2+V1 को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन दोनों बातों को आपको अच्छे से समझ लेना है। जेरंड ये क्या होता है, जेरंड आपका होता है सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, क्योंकि इसकी क्या है, स्पेशलिटी है कि ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। हालांकि कर ये सारे काम सकता है जो इन्फिनेटिव करता है, और इन्फिनेटिव वो सारे काम कर सकता है जो जेरंड करता है। तो इन्फिनेटिव 2+V1 हो गया और जेरंड आपका क्या हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। तो अब थोड़ा सा हम इन्फिनेटिव के बारे में बता रहे हैं। इन्फिनेटिव कहां पर आएगा, जब आपकी क्या होंगी, व्हेन टू वर्ब्स, जब आपकी क्या होंगी, जब आपके दो वर्ब एक साथ आएंगे किसी सेंटेंस में। जैसे आपने लिखा आई इनवाइटेड। अब देखो ये जो इनवाइटेड आई है मेन वर्ब आई आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि तुमको पता है कि कभी भी सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन होता है। इनवाइटेड आपकी क्या हो गई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, आई इनवाइटेड। आई इनवाइटेड हिम टू वर्क, मैंने उसे आमंत्रित किया किसके लिए, काम करने के लिए। और ये जो टू आया ना, यही आपका इन्फिनेटिव है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, एक वर्ब ये आई, दूसरी वर्ब जब भी आएगी 2+V1 आएगी, और ये कभी बदलती नहीं है। इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, नॉन फाइनाइट, क्योंकि ये बदलती नहीं है। अच्छा एक और सेंटेंस मैंने लिखा क्या, ही वॉन्ट्स, तो वॉन्ट्स एक वर्ब हो गई। wants to call, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी दूसरी वर्ब हो गई। he wants to call, वो चाहता है कॉल करना, ठीक है। तो ये आपकी पहली बात हो गई कि when two verbs अगर आती हैं तो हम क्या करते, तो इसका यूज करते। अच्छा जैसा मैंने बताया इन्फिनेटिव और जेरंड बराबर होती, लेकिन अधिकार सबके अलग अलग दे दिए। कौन, चंगालाल ने। तुम बेटा सब्जेक्ट के रूप में ज्यादा काम कर लेते हो तो तुम सब्जेक्ट के रूप में रहना, और तुम दो वर्ब को जब जोड़ना तो अपने साथ टू लगा के जोड़ना। तो ये ज्यादातर दो वर्बों के साथ आता है और ये ज्यादातर सब्जेक्ट के साथ आता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आता है, लेकिन काम ये सब कर सकते। जैसे एक सेंटेंस आपने देखा होगा, टू एल इज ह्यूमन। अब देखो यहां पर ये जो टू एल काम कर रहा है, ये कैसा काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन इस तरीके के ज्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, 2-4 एग्जाम्पल मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा जो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है वो अधिकार किसको दिया है, चंगालाल पापा ने, वो दिया है स्मोकिंग को, ठीक है। चलो वो दिया है जेरंड को। अब जरा यहां पर एक और बात हम कर लेते हैं। जैसे हमने कहा शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। अब जरा यहां पर बताओ भैया, हमारे ब्रजेश भैया बताएंगे यहां पर ब्यूटीफुल क्या है। तो ब्रजेश भैया ने कहा कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, शी इज ब्यूटीफुल, तो ये हो गया एडजेक्टिव। शी इज ब्यूटीफुल टू डू इट, टू डू इट। अब देखो वो ब्यूटीफुल है मतलब सुंदर है, लेकिन यहां पर ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, उसकी क्वालिटी बताया जा रहा है। और ब्यूटीफुल क्या है आपकी, एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव के तुरंत बाद आप इन्फिनेटिव को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो 3 चीजें बताई। पहला, दो वर्ब अगर एक साथ आती हैं तो दूसरी वाली आपकी क्या होगी, इन्फिनेटिव होगी। इन्फिनेटिव का मतलब 2+V1। दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने बताया ये सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं, लेकिन इनके अधिकार कम है, क्योंकि चंगालाल पापा ने ये अधिकार किसको दे रखा है, जेरंड। और जेरंड का मतलब क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इनके ज्यादा अधिकार क्या है कि जब दो वर्ब एक साथ है तो यूज करो।
तीसरा एक और बात बताई कि जो आपका क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, वो एडजेक्टिव के बाद भी यूज हो जाएगा। शी इज ब्यूटीफुल टू डू इट, अगर हम यही बोले ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, अब बोलो स्मार्ट यहां पर क्या है, ही इज स्मार्ट टू हैंडल दिस प्रॉब्लम, तो मतलब वो क्या है, वो स्मार्ट है इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। तो यहां पर स्मार्ट एडजेक्टिव है, इसके सीधे बात क्या आ गया, टू आ गया। एक और बात ध्यान रखना, जैसे कभी कभी हम बोलते हैं शी इज टू फैट टू रन, अब देखो यहां पर भी 2v1 आ गया, मतलब इंफिनिटिव आ गया, ये एडवर्ब है। शी इज टू फैट, वो इतना मोटी है कि दौड़ नहीं सकती, यानी इन्फिनिटिव का यूज 2 + 2 के साथ भी आ जाता है। 2 यहां पर 2, ये इतना मोटी है कि दौड़ नहीं सकती, उस सेंस में भी इन्फिनिटिव का यूज हो जाता है। मतलब 4 यूज यहां पर हम लोगों ने देखा। जब 2 वर्ब आए, ये इसकी स्पेशलिटी है, ज्यादा यूज होती है सब्जेक्ट के रूप में, एडजेक्टिव के बाद और एडवर्ब के साथ, जब आपका TOO दिया हो। तो ये मैंने इन्फिनिटिव आपको बताया। अगली क्लास में हम जेरन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए रॉबर्ट सर के साथ।